सेंटर्स के जो मेंबर्स हैं उनकी ये शिकायत है कि उनके मुताबिक इस सेंटर में कोई काम नहीं हुआ है और ये महज क्लब बन करके रह गया है। तो आपका इस ताल्लुक से क्या कहना है और आप इसकी क्लब वाली इमेज को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे या डेवलप करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही आपने इसको एक मिसाल क्लब की दे के अपनी बात को अच्छे तरीके से कह दिया। उसमें सारी बात आ गई। क्लब में जाइए तो वहाँ कहीं कोई चेस खेल रहा होगा, कहीं कोई बिलियर्ड खेल रहा होगा, कहीं कोई ब्रिज खेल रहा होगा, कोई ताश का रूम होगा, वगैरह वगैरह। ये जिम खाना क्लब है दिल्ली का। लेकिन ये क्लब नहीं है, ये एक कल्चरल सेंटर है। और हमारे पास एक पैरेलल मिसाल मौजूद है दिल्ली में ही, दिल्ली के बाहर भी होंगी। दिल्ली में मिसाल मौजूद है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जो हमारे सेंटर से मुश्किल से 5 मिनट के 10 मिनट के रास्ते पे फासले पे वाक़ है। तो अब देखिए, अगर आपको हमें इसको एक इंटेलेक्चुअल हब बनाना है, एक दानिशवराना मकासद के लिए एक सेंटर बनाना है, तो हमें वो सारे काम करने होंगे जो उसको इस रास्ते पे ले जा सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको सबसे ज़्यादा बता दूँ, बहुत चीज़ें हैं लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे जो दिल में चुभती है, वो इसकी लाइब्रेरी है। आप अगर कभी वहाँ गए हों उस लाइब्रेरी में, मैं तो बहुत जाता हूँ उस लाइब्रेरी में, पढ़ने बैठता भी हूँ। अब अभी वहाँ गए हों, उस लाइब्रेरी में किताबों की कैटलॉगिंग नहीं हुई है, किताबों की रेफरेंसिंग नहीं हुई है, किताबों का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, किताबों को इशू नहीं किया जाता है। लाइब्रेरी क्या है? एक रीडिंग रूम भी नहीं है वो तो। वहाँ बैठ के कोई पढ़ नहीं सकता। किताब आप एक बार निकाल लें, वो किताब दोबारा आपको उस जगह मिलेगी नहीं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मुझे अफ़सोस हो रहा है, किताब इशू कराना चाहूँ, इशू नहीं होगी मुझे। तो हमारी लाइब्रेरी जो बहुत कीमती किताबें हैं, मैंने अपनी कुछ ज़ाती तौर से मैंने 10-15 किताबें मैंने दी हुई हैं, बहुत से लोगों ने अपनी किताबें दी हुई हैं। वो लाइब्रेरी हमारी बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। अगर उस लाइब्रेरी को हम उम्दा फंक्शनल लाइब्रेरी के तौर पे करें, लोग वहाँ बैठें, वहाँ बैठ के पढ़ाई लिखें, उस लाइब्रेरी से न्यूज़ लेटर निकले, उस लाइब्रेरी से जर्नल इशू हो निकले, उस लाइब्रेरी से ऑथर्स आएँ, ऑथर से गुफ्तगू की जाए कि अच्छी किताब आती है, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, डॉक्टर एस वाई कुरैशी की किताब है। और बहुत सी किताबें सामने आती हैं। अभी रशीदा जदीद साहिबा की किताब सामने आई है, लव एट द टाइम ऑफ हेट, बड़ी अच्छी किताब है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करें। तो ये एक मिसाल मैं लाइब्रेरी की दे रहा हूँ, जिससे आप इसको क्लब से हटा के एक आप इंटेलेक्चुअल दानिशवराना तालीमी इल्मी कामों की तरफ इस सेंटर का एक पहलू बता रहा हूँ आपको। दूसरा पहलू मैं आपको बता दूँ आपका, आज का डिजिटल ज़माना है, डिजिटल इंडिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया करिए, ज़रूरत है 21वीं सदी की। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, बिल्कुल इनफेक्टिव है। आप कभी गए उस पर? पता नहीं आप गए नहीं गए, मैं तो गया हूँ उसके ऊपर। सिवाय चंद वो नोटिस जो आज के आर ने लगाए हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे, या कुछ लोगों की तस्वीरें मिल जाएंगी कि साहब वो प्रेसिडेंट से मिले या फलां से मिले या फलां से मिले। उसके अलावा कोई उसमें ऐसी नॉलेज का डेटा या इल्मियत का डेटा या दानिशवराना डेटा उसमें नहीं मिलेगा आपको। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जैसे मैंने कहा कि फ़िज़िकल आर्ट गैलरी होनी चाहिए मुसलमानों की खिदमत के बारे में, हिंदुस्तान के कल्चर आर्किटेक्चर के लिए, हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर, उस किस्म की डिजिटल लाइब्रेरी गैलरी बन सकती है उसी हमारे पोर्टल के ऊपर, डिजिटल गैलरी, ताकि दुनिया भर के लोग देखें। आप मैंने आर्किटेक्चर का जिक्र कर दिया, आप बताइए, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये जो डोम्स हैं, ये सारे जो आर्किटेक्चर में यहाँ तब्दीलियाँ आई हैं, ये इस्लामिक कल्चर ही का हिस्सा है। हमारे खान पान है, वो इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है। यहाँ जो खाने पीने के सिलसिले हैं, लिबास हैं, जो लोग यहाँ पहनते हैं, तरह तरह के लिबास, तो ये कहाँ से इंडिया इस्लामिक कल्चर जो कहलाता है, ये सब आया है यहाँ पे इस मुल्क में, और इस मुल्क की चीज़ें मिलकर कल्चर, एक ख़ास कल्चर बना है। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मुझे बड़ा हर्ट करता है, इससे मैं कह रहा हूँ, बड़ा दुख होता है। उर्दू ज़बान हमारी तहज़ीब की पहचान है। उर्दू ज़बान उसी मिक्स कल्चर से पैदा हुई है। जब बाहर के लोग आए, यहाँ की ज़बान मिली, और बाहर के नाउन वर्ब, यहाँ के वर्ब, बाहर के नाउन मिल के एक ज़बान पैदा हुई। उसके ज़बान उर्दू मौजज़ा कहा जाता था। उसी से फिर उर्दू हुई, कभी रेख्ता कहलाई, कभी हिंदवी कहलाई, कभी उर्दू कहलाई। तो वो ज़बान में उस पूरे हिंदुस्तान का कल्चर मौजूद है, तहज़ीब मौजूद है। अब देखिए, फिर मैं मिसाल के तौर पे बात बताता हूँ। यहाँ पे आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में रेख्ता.com है, सराफ साहब एक हैं, संजीव सराफ साहब। संजीव सराफ साहब को उर्दू से शौक़ हुआ,
उन्होंने तमाम उर्दू का जो मवाद है वो डिजिटाइज करके अपनी वेबसाइट, अब मीर के बारे में जानना चाहें, गालिब के बारे में चाहें, फैज़ के बारे में जानना चाहें, अब प्रेमचंद के बारे में जानना चाहें, अब नारंग साहब के बारे में सब डिजिटाइज डेटा मौजूद है। साल में एक बार जश्न रेख्ता करते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग कहाँ करते हैं? नेशनल स्टेडियम में। नौजवान बच्चे बच्चियाँ आप जाइए वहाँ देखें, उर्दू को फ़रोग़ कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर ये काम कर सकता है।